बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना सिंह। इंटरनेशनल तौर पर बैनुल अक़वामी तौर पर गुज़श्ता 48 घंटों में बल्कि गुज़श्ता 24 घंटों में शुरू होने वाली एक ऐसी जंग जिससे पूरे खित्ते के अंदर एक खतरनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है। ईरान का इसराइल पर हमला और इसराइल का ईरान की तरफ जवाबी कार्रवाई का ऐलान, अमेरिका का खुलकर इसराइल का साथ देने का फैसला बहुत से मुस्लिम ममालिक दरमियान में खड़े हैं। इस सारी सूरत हाल में कहा जा रहा है कि अगर ये जंग तूल पकड़ गई, अगर ये जंग लंबी हो गई और अगर ये जंग फैल गई तो ये पूरे खित्ते के लिए इंतहाई खतरनाक हो सकती है। और इससे ना सिर्फ खित्ते की इक़्तिसादी मुआशी बल्कि सियासी सूरत हाल भी तब्दील हो सकती है। अब इक़्तिसादी, मुआशी और सियासी तीनों सूरत हाल के तब्दील होने के बाद हालात किसी वक्त भी किसी भी और तरफ जा सकते हैं। मेरे पास अहम तरीन ज़राए से ये बात मौजूद है कि बहुत से लोग बहुत सी जगहों पर बहुत सी चीज़ों का इंतज़ार करते हुए इस मौजूदा सूरत हाल में भी इंतहाई परेशान है, क्योंकि यह सूरत हाल अचानक शुरू हुई है जिसकी तवक्को दूर दूर तक किसी को नहीं थी। और इस सूरत हाल के बाद कहा जा रहा है कि हो सकता है चंद और ऐसे ममालिक जो है वो इस सफ में शामिल हो जाए और वो इस वक्त जो अकेला ईरान जिसमें जा रहा है, ईरान के साथ कुछ और ममालिक भी शामिल हो सकते हैं। जबकि बैनुल अक़वामी कुव्वतें जो हैं, बैनुल अक़वामी जो ताकतें हैं, वो इसको रोकने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी चीज़ जो आ रही है वो ये आ रही है कि इसको रोकने से पहले गज़ा के अंदर होने वाले दीगर मामलात को देखा जाए, गज़ा के अंदर होने वाले जुल्म को देखा जाए और गज़ा के अंदर होने वाली इस जुल्म के बाद को भी रोका जाए। इस जुल्म के बाद जो इसके ज़िम्मेदारान हैं उनका भी तयन किया जाए। ये तो वो थी एक बैनुल अक़वामी सूरत हाल जो गुज़श्ता 24 घंटों से चल रही है और जिस पर इस वक्त पूरी बैनुल अक़वामी ताकतों की नज़रें हैं और कोशिश की जा रही है कि इस सूरत हाल को किसी न किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। अब इस सूरत हाल के बाद पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की बात करते हैं, सियासी सूरत हाल भी दिन ब दिन तेजी से तब्दील हो रही है। कल से जब अदालतें खुलेंगी, क्या कल से जब केसेस की समाअत शुरू होगी, कल से जब रोजमर्रा के मामलात शुरू होंगे, कल से जब सियासी दंगल शुरू होंगे, कल से जब सियासी बैठकें शुरू होंगी, कल से जब सियासी मीटिंगें शुरू होंगी, तो उसके बाद इस बात का अंदाज़ा लगा लिया जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर सियासत में एक वाज़ेह और बड़ी तब्दीली आ रही है। बड़े अहम तरीन ज़राए कहते हैं कि 15 अप्रैल से कप्तान के केसेस में वाज़ेह तौर पर रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। सरबराह तहरीक इंसाफ, बानी तहरीक इंसाफ, कैदी नंबर 804 के जो केसेस हैं वो कल से समाअत के लिए शुरू हो जाएंगे। कल से मुख्तलिफ अदालतों में इन केसेस की समाअत शुरू हो जाएगी और इसी महीने में एक जहां पर बानी तहरीक इंसाफ के अहम तरीन मुकदमात शुरू होंगे, वहीं पर इसी महीने के अंदर 8 जजिस के लेटर के हवाले से, 8 जजिस के खत के हवाले से भी एक बड़ी जामिया समाअत होगी, जिस समाअत के बाद बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी और इस समाअत के अंदर आपको अचानक से मियां नवाज शरीफ की भी एंट्री नज़र आएगी। इस समाअत के अंदर आपको मुख्तलिफ सियासी जमातों की भी एंट्री नज़र आएगी और मुख्तलिफ सियासी जमातों की एंट्री के बाद आगे हालात, यह केस किसी और नौइयत का केस बन जाएगा जो पाकिस्तान की अदलिया के लिए, पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदारों के लिए एक बड़ा इम्तिहान होगा। अब जो मौजूदा सूरत हाल जा रही है जिसमें मुस्लिम लीग नून के अंदर से यह आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि इमरान खान, बानी सरबराह तहरीक इंसाफ जो हैं वो इन केसों में बाइज्जत तौर पे बरी हो जाएंगे, उनके इन केसेस में जमानतें हो जाएंगी। ये बातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अंदर से आना शुरू हो गई हैं
और ये आवाज़ें हमेशा उस वक्त आती हैं जब उन्हें ये बात नज़र आती है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। और इस गुफ्तगू के बाद एक नई लड़ाई भी शुरू हो गई है, जहां पर जमानत मिलने का इम्कान बढ़ गया है बानी तहरीक इंसाफ को। वहीं पर नून लीग के अंदर एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है। एक लड़ाई तो वो थी जो मियां जवेद लतीफ़, राना सनाउल्लाह, जुबैर अहमद, शाहिदा खान अब्बासी और दीगर लोग कर रहे थे। एक लड़ाई अब यह शुरू हो गई है कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ दोबारा आबद शेर अली को टास्क दे दिया गया है और सुनने में आया है कि यह टास्क पंजाब की एक अहम तरीन शख्सियत की तरफ से दिया गया है, जो हर दूसरे रोज अब फिर से राना सनाउल्लाह को अपने निशाने पे ले रहा है और राना सनाउल्लाह के खिलाफ सख्त तरीन रिमार्क्स जारी कर रहा है। राना सनाउल्लाह के इस बयान के बाद के तहरीक इंसाफ के सरबराह पर जो मुकदमात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, उनमें बेल मिल जाएगी। इस पर आबद शेर अली ने शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए राना सनाउल्लाह को कहा है कि वो जाकर खुद जज की कुर्सी पर बैठ जाएं और अपनी मर्जी के फैसले करवाएं। लेकिन बड़ी हैरत अंगेज बात है कि कल तक यही राना सनाउल्लाह साहब थे जिनके हवाले से हकीम सनाउल्लाह कह के पुकारा जाता था और जिनको पूरी पीडीएम यह कहती थी कि इनके अलावा कोई कंट्रोल नहीं कर सकता और इनके पास ही इलाज है तहरीक इंसाफ का। और आज उसी के खिलाफ उन्हीं की जमात के अंदर से ना सिर्फ आवाज़ें उठ रही हैं, बल्कि मेरे पास जो मुसद्दक़ा ज़राए से इत्तला है, अब मुस्लिम लीग नून टूटने के करीब तर है। मुस्लिम लीग नून के अंदर एक दरा तो शाहिदा खान अब्बासी के साथ चला जाएगा, अब एक दरा जो है वो और किसी के साथ जाने के लिए तैयार है और उस दरे में कुछ साबिक वज़रा के अलावा मौजूदा MPA MNA और मौजूदा ऐसे लोग जो इलेक्शन नहीं जीत सके उनकी भी एक बड़ी तादाद मौजूद है। सुनने में आया कि लाहौर के इलाका डिफेंस में एक बड़े सियासी शख्सियत के घर में इस ज़िमन में एक मीटिंग भी हुई है, जिस मीटिंग में कहा गया है कि अब हमें फैसला लेना होगा। और ये कहा गया है कि अब हमें फैसला लेना होगा कि हमने अपने जूनियर्स की क़यादत में चलना है या फिर हमने अपने मकाम को हासिल करना है। अब जूनियर कौन है, किसकी क़यादत में चलना है, जूनियर किसको कहा जा रहा है? क्या ये पंजाब हुकूमत की किसी शख्सियत को, क्या ये वफाक के अंदर किसी शख्सियत को, क्या मुस्लिम लीग नून के किसी जुम्मेदार शख्सियत को? इन तमाम चीज़ों को देखना होगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और सुनने में आया है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर से 3 मज़ीद ग्रुप निकल रहे हैं, जो ग्रुप बाहर निकल कर ना सिर्फ पार्टी को नुकसान, जिससे पार्टी को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि एक बहुत बड़ी तादाद जो है, बहुत बड़ी तादाद वो अपने ही अहम तरीन जुम्मेदारान के खिलाफ बतौर फॉरवर्ड ब्लॉक आपको वाज़े तौर पर नज़र आएगी। यानी ये अप्रैल का महीना इक़्तिदार के ईवानों में हलचल, इक़्तिदार के ईवानों में बड़ा गैप और इक़्तिदार के ईवानों में ज़लज़ला पैदा करने का महीना होगा। मज़ीद क्या होगा आपको बताएंगे अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।